नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिनिया क्लासेस पर। साथियों, आज अपनी बात करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं और इसके आवेदन समेत संपूर्ण जानकारी पर अपने चर्चा करेंगे। बहुत ही उपयोगी वीडियो है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, ताकि दी जाने वाली जानकारी आप अच्छे से समझ पाओ और आप इस जानकारी का सही से लाभ उठा पाओ। तो यदि आप हमारे चैनल चिनिया क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना तो घर से दूर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 की शुरुआत की गई है। अनुप्रति योजना का लाभ है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सामान्य वर्ग के जो बीपीएल परिवार के विद्यार्थी हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2021 के अंतर्गत प्रतिभावान विद्यार्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको सरकार इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। तो राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 10 सितंबर 2021 से लेकर के 24 सितंबर 2021 तक आवेदन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इससे पहले अपने बात करते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना शुरू, पैसे के अभाव में प्रतिभाएं नहीं होंगी वंचित, यानी कि वे अभ्यर्थी जिनके पास टैलेंट तो था लेकिन उनके पास धन नहीं था किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। अब देखते हैं, यह है राजस्थान विभाग का सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें कहा गया विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। तो इसको अपने देखते हैं डिटेल में। तो इसमें कहा गया है विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया नियमानुसार है। फर्स्ट पॉइंट में इसमें कहा गया है इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC और माइनॉरिटी एंड EWS वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। तो यदि आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है और यदि किसी के माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी होने के बावजूद उनका जो पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो वो इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो फर्स्ट बात अपनी क्लियर हुई कि इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है। फिर पॉइंट नंबर सेकंड में कहा गया योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, इसको अपने डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा गया परीक्षा UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए राशि इसमें कितनी दी जाएगी। प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75,000 रुपये और अन्य संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। और अवधि कितने समय के लिए ये प्रदान किए जाएंगे, तो ये आपको 1 वर्ष के लिए। जब प्रतिष्ठित संस्थान से आप तैयारी कर रहे हो चाहे अन्य किसी संस्थान से कर रहे हो तो आपको 1 वर्ष के लिए, प्रतिष्ठित संस्थान से कर रहे हो तो 75,000 रुपये और अदर से कर रहे हो तो 50,000 रुपये। इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसमें रखा गया स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में आपके 70% अंक होने चाहिए। इसमें सेकंड में कहा गया स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में और अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में आपके 60% अंक होने चाहिए। पात्र छात्र छात्राओं की कुल संख्या, तो इसमें कुल संख्या ली जाएगी 200, यानी कि सिविल सेवा की तैयारी करवाने के लिए 200 छात्र इसके अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे। जिसमें बात करें तो SC के 35 स्टूडेंट यानी कि छात्र छात्राएँ, ST के 25, OBC के 45, MBC के 10, EWS के 20 और अदर के होंगे 65। इस प्रकार से कुल स्टूडेंट इसके अंदर लिए जाएंगे 200। ये तो होगी UPSC के लिए। अब बात करें नेक्स्ट RPSC यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा RAS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो इसमें राशि यदि आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर रहे हो तो 50,000 रुपये, अदर से कर रहे हो तो आपको 40,000 रुपये और इसकी दोनों की अवधि रहेगी 1 वर्ष। अब इसके अंदर न्यूनतम जो योग्यता है वो क्या रखी गई है, तो इसमें कहा गया स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में और कक्षा 12वीं में आपके 65% और दूसरे में कहा गया स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में और कक्षा 12वीं में आपके 55% नंबर होने चाहिए।
फिर इसमें स्टूडेंट कितने लिए जाएंगे टोटल, तो 500 स्टूडेंट इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। SC के 80, ST के 60, OBC के 105, MBC के लिए जाएंगे 25, EWS के 50 और अदर के लिए जाएंगे 120 स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर इसमें नेक्स्ट कहा गया है RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक में पे लेवल 10 एवं ऊपर की जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें आपको राशि दी जाएगी 20,000 रुपये। कितने समय के लिए, तो 6 माह के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, तो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में, और 12वीं में आपके 50% नंबर होने चाहिए। पात्र छात्र छात्राओं की कुल संख्या इसमें रखी जाएगी 800 छात्र इसके अंदर लिए जाएंगे, जिसमें SC के 130, ST के 100, OBC के 170, MBC के 40, EWS के 80 और अदर की बात करें तो 280 स्टूडेंट इसके अंदर लिए जाएंगे। फिर अपने बात करें नेक्स्ट रीट परीक्षा के लिए, तो रीट परीक्षा के लिए आपको राशि दी जाएगी 15,000 रुपये, 4 महीने के लिए दी जाएगी। और योग्यता क्या है, BEd या STC आपकी की होनी चाहिए। कक्षा 12वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए। इसके अंतर्गत 1500 स्टूडेंट लिए जाएंगे, जिसमें यदि अपनी बात करें SC के 240, ST के 180, OBC के 315, MBC के 75, EWS के 150 और अदर की बात करें तो 540 स्टूडेंट इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। फिर अपने बात करें नेक्स्ट, फिर यदि अपने बात करें नेक्स्ट इसके अंतर्गत, तो इसमें कहा गया है RSSB द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी कनिष्ठ ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर, पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको राशि दी जाएगी 10,000 रुपये। समय कितना है, 4 महीने का। स्नातक में अध्ययनरत हो आप या कक्षा 12वीं में, या तथा कक्षा 12वीं हो आपके साथ में इसके RSCIT तथा कंप्यूटर कोर्स अथवा कंप्यूटर कोर्स या O लेवल या उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सेकंड इसमें कहा गया है आपका 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। 1200 स्टूडेंट इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। SC के 195, ST के 145, OBC के 255, MBC के 60, EWS के 120, अदर की बात करें तो 425 स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर 200 स्टूडेंट। फिर अपने बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है कांस्टेबल परीक्षा के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 4 महीने के लिए दिए जाएंगे। और 10वीं में आपके 50%, 800 स्टूडेंट इसके अंदर लिए जाएंगे, जिसमें अलग अलग इसमें दे रखा है। फिर बात करें 7 नंबर में इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि IIT, नीट, ऐसी तैयारी के लिए आपको इसमें अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर रहे हो तो 70,000 रुपये, अदर से 55,000 रुपये। समय इसमें दे रखा है 2 वर्ष का, कक्षा 11वीं एवं 12वीं, कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए। और कक्षा 10 में आपके 70% नंबर होने चाहिए। इसके अंदर 4000 स्टूडेंट लिए जाएंगे, 4000 स्टूडेंट इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। फिर अपने बात करें नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट में क्लेट परीक्षा, जिसमें अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर रहे हो तो 40,000 रुपये, अदर से आप कर रहे हो तो 25,000 रुपये। समय रहेगा इसमें 1 वर्ष का। कक्षा 10 में 60%, अदर की बात की है 50%, और इसके अंतर्गत स्टूडेंट लिए जाएंगे आपके 1000 स्टूडेंट। तो यानी कि अपने देख सकते हैं कुल 1000 और 4 5000, और ये आपके 6 और 7000 स्टूडेंट यहाँ होते हैं। 7 के बाद में 700 ये हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके कुल 10,000 स्टूडेंट इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। तो इनके लिए क्या योग्यता रहेगी, किस किस तैयारी के लिए आप इसका लाभ उठा सकते हो, सब जानकारी हमने डिटेल में बता दी है, अच्छे से समझ आई होगी उम्मीद करते हैं। फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया नोट, परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता यानी कि 12वीं कक्षा की या 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE यानी कि CBSE बोर्ड की बात करें तो 0.9 से, और यदि RBSE की बात करें राजस्थान बोर्ड की, तो यहाँ से अगर आप हो तो RBSE बोर्ड के जो अभ्यर्थी है 10वीं और 12वीं पास, इनके लिए कहा गया है प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा, इनके लिए कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाला। तो ये इसका मेरिट तैयार होने का जो क्राइटेरिया वो बताया गया है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास एवं भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि किसी आप मान्यता प्राप्त संस्थान से तैयारी कर रहे हो
तो छात्र या छात्रा को आवास या भोजन इत्यादि के लिए 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि यानी कि जो कोचिंग के लिए है उसके अलावा आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे 40,000 रुपये। फिर इसमें कहा गया है बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास या भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो। फिर पॉइंट नंबर 4 में कहा गया प्रतिष्ठित संस्थान का तात्पर्य नियमानुसार हो गया, यानी कि अपने बात कर रहे थे प्रतिष्ठित संस्थान, तो वो उनका तात्पर्य क्या है। तो इसमें कहा गया पॉइंट नंबर नेक्स्ट में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में कम से कम 3 अभ्यर्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो, ऐसे जो संस्थान है उनको प्रतिष्ठित संस्थान की कैटेगरी में रखा जाएगा। बी में कहा गया राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। इसी प्रकार ये अलग अलग इनके लिए बता रखा है कि ये अगर कैटेगरी इनको पूरा करती है तो इन संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 में कहा गया एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा एमएससी ओबीसी एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा, यानी कि तीनों के लिए अलग अलग विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। फिर अपने पॉइंट नंबर 6 में कहा गया इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा करवाई जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी हैं वो छात्राएं हो, यानी कि 50% छात्र और 50% छात्र छात्राएं हो। फिर इसमें नेक्स्ट कहा गया है वर्तमान में जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी अर्थात नीट या आईआईटी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति कोचिंग योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। तो इसके अलावा ये अन्य पॉइंट इसमें दे रखे हैं, तो इसको भी आप अवश्य रूप से, और यदि आप इसका आवेदन करना चाहते हो तो इसके पोर्टल पे सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो यदि आप इसके लिए जो ज़रूरी योग्यता रखते हो। तो ये थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि इसके बावजूद कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।